एचडीएफसी बनाम आईसीआईसीआई, इस वित्तीय मुकाबले में आप सबका स्वागत है। आज हम इन नंबर्स के पीछे की कहानी को समझेंगे। सालों से ये बहस चली आ रही है निवेशकों में, ग्राहकों में, कि इन दोनों वित्तीय ताकतों में से किसका प्रदर्शन बेहतर है। आज हम इस बहस को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए डेटा में गहराई से उतरने वाले हैं। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हम 2020 से 2024 तक, मतलब पूरे 5 साल के इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखने वाले हैं। कमर कस लीजिए, ये एक दिलचस्प सफर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज से, प्रॉफिट। आखिर बैंक का काम ही है पैसा कमाना, है ना? सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की। ये वो पैसा है जो बैंक अपने मेन काम से कमाता है, मतलब बाकी खर्चे काटने से पहले। यूं समझिए कि ये उनकी टोटल कमाई है। अब ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ एक तरह की खींचतान चल रही है। आप देखिए कि कैसे 2022 से 2024 तक आईसीआईसीआई आगे निकल गया, जबकि 2020 और 2021 में एचडीएफसी मजबूत था। मतलब मुकाबला एकदम कांटे का है। अब आते हैं नेट प्रॉफिट पर। ये है असली कहानी, मतलब सारे खर्चे, टैक्स, ब्याज, सब कुछ चुकाने के बाद जो पैसा हाथ में बचता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट टोटल कमाई है, तो नेट प्रॉफिट वो है जो असल में बैंक घर लेकर जाता है। और ये ग्राफ आईसीआईसीआई की हाल की रफ्तार को बिल्कुल साफ दिखाता है। एचडीएफसी लगातार अच्छा कर रहा था, लेकिन आखिरी साल में आईसीआईसीआई ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। ये सोचने वाली बात है कि आखिर आईसीआईसीआई ने हाल में ऐसा क्या किया जो ये बदलाव आया। लेकिन सुनिए, प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं होता। ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। कोई बैंक बहुत पैसा कमा सकता है, पर अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा, मतलब एफिशिएंट नहीं है, तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि एफिशिएंसी के मामले में कौन कहाँ खड़ा है। तो पहला पैमाना है रिटर्न ऑन एसेट्स, यानी आरओए। इसे एक तरह का रिपोर्ट कार्ड समझिए। ये बताता है कि बैंक अपने सारे रिसोर्सेज जैसे कैश, लोन, इन्वेस्टमेंट, इन सब का इस्तेमाल करके कितना अच्छा पैसा बना रहा है। यहाँ एक बहुत ही साफ ट्रेंड दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक का आरओए तो स्टेबल है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का ग्राफ देखिए, लगातार ऊपर जा रहा है। और पिछले 2 सालों में तो उन्होंने एचडीएफसी को पीछे भी छोड़ दिया है। इसका मतलब साफ है कि आईसीआई अपने एसेट से प्रॉफिट निकालने में ज्यादा कुशल होता जा रहा है। और आखिर में आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी आरओसीई। सीधी भाषा में ये बताता है कि बैंक में लगाए गए हर एक रुपए पर कितना प्रॉफिट बन रहा है। अब ये निवेशकों के लिए एक बहुत ही जरूरी मीट्रिक है। और देखिए, आरओसीई का चार्ट भी लगभग वही कहानी कह रहा है जो आरओए ने कही थी। आईसीआईसीआई में जबरदस्त ग्रोथ दिख रही है, और हाल के सालों में उन्होंने एचडीएफसी के स्थिर परफॉर्मेंस को भी पार कर लिया है। मतलब एक बार फिर वही बात सामने आती है, आईसीआईसीआई अपने रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है। तो इतना सब कुछ देखने के बाद ये जो पूरा उतार चढ़ाव हमने देखा, उससे तो यही लगता है कि विनर इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन सा साल देख रहे हैं या कौन सा मीट्रिक चुन रहे हैं। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम एक ओवरऑल विनर तय कर सकें? तो असल सवाल पर आते हैं, इस पूरे फाइनेंशियल मुकाबले को आखिरकार जीतता कौन है? तो जिस स्टडी ने इस पूरे डेटा को एनालाइज किया, वो एक ऐसे नतीजे पर पहुंची जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। देखिए, एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है जिसे टी टेस्ट कहते हैं। इसका काम बस ये पता लगाना है कि डेटा में जो उतार चढ़ाव दिख रहा है वो महज एक इत्तेफाक है या वाकई कोई बड़ा अंतर है। और इस टेस्ट में पता चला कि इतने उतार चढ़ाव के बावजूद कुल मिलाकर दोनों बैंकों के परफॉर्मेंस में कोई बड़ा, मतलब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट अंतर था ही नहीं। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब ये स्टडी का टाइम पीरियड खत्म हो रहा था। एक ऐसी घटना हुई जिसने इंडियन बैंकिंग का पूरा नक्शा ही बदल दिया। 2023 के बीच में एचडीएफसी बैंक ने एक बहुत बड़ा मर्जर पूरा किया। एक ऐसी एंटिटी बनी जिसका साइज अभूतपूर्व था। ये इंडियन बैंकिंग की दुनिया में एक भूकंप जैसा था। इस मर्जर ने नए एचडीएफसी बैंक को सीधे ग्लोबल फाइनेंस की टॉप लीग में पहुंचा दिया, और इसी के साथ अपने घरेलू कॉम्पिटिटर्स के साथ उसका फासला बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो बात साफ है, अगर हम अतीत को देखें तो ये 2 बराबर के खिलाड़ी थे, लेकिन भविष्य की कहानी अब बिल्कुल अलग है। अब ये कहानी है एक नए बने बैंकिंग जायंट की, और इस पर बाकी कंपटीशन का क्या जवाब होगा।
तो बड़ा सवाल ये है, क्या आईसीआईसीआई इस नए महागाय को चुनौती देने के लिए तैयार हो सकता है, या फिर एचडीएफसी के एक छत्र राज का एक नया दौर शुरू हो चुका है?